हेलो जी। वेलकम है आपका हमारे चैनल गुरु व्लॉगर 785 में। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूं। घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब का पानी साफ था, किनारों पर हरी घास उगी थी और चारों तरफ पेड़ों की ठंडी छाया रहती थी। उसी तालाब में 5 मेढक रहते थे, बचपन से दोस्त, हमेशा साथ, हमेशा खुश। उनके नाम थे गोलू, मोंटू, चिंटू, पिंटू और सोनू। हर दिन वो तालाब के किनारे बैठकर बातें करते, सपने देखते और मस्ती करते। लेकिन एक दिन सोनू बोला, दोस्तों, हम हमेशा यहीं रहते हैं, क्यों ना आज जंगल के बाहर की दुनिया देखें? गोलू हंसते हुए बोला, कहीं रास्ते में खतरा हुआ तो? सोनू मुस्कुराया, जो डर गया वो जीत गया कैसे? बस फिर क्या था, सब मान गए और अगले ही दिन सुबह सुबह पांचों दोस्त निकल पड़े एक नए सफर पर। सपनों भरा सफर। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाट और नई जगह देखने का उत्साह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में चलते चलते सब अपने सपनों के बारे में बात करने लगे। मोंटू बोला, मैं एक दिन इस जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ चढ़ूंगा। चिंटू बोला, मैं सबसे लंबी छलांग लगाने वाला बनूंगा। लेकिन सोनू चुप था। पिंटू ने पूछा, तू क्या सोच रहा है? सोनू धीरे से बोला, मैं बस ये चाहता हूं कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं कभी हार न मानूं। सब हंस पड़े। इतनी सी बात? सोनू मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग ही आग थी। अचानक आई मुसीबत। चलते चलते अचानक रास्ता बदल गया। घास कम होने लगी, जमीन सूखी हो गई और तभी एक गहरा गड्ढा सामने आ गया। लेकिन उससे पहले कि कोई समझ पाता, धड़ाम! गोलू, मोंटू और सोनू उस गड्ढे में गिर गए। ऊपर सिर्फ चिंटू और पिंटू रह गए। गड्ढे का डरावना सच। गड्ढा बहुत गहरा था, दीवारें फिसलन भरी थीं, ऊपर आसमान छोटा सा दिख रहा था। गोलू घबरा गया। अब हम क्या करेंगे? मोंटू बोला, शायद हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऊपर से चिंटू चिल्लाया, अरे ये बहुत गहरा है, तुम लोग नहीं निकल सकते। पिंटू भी बोला, कोशिश मत करो, ये नामुमकिन है। पहली हार। नीचे गिरे तीनों मेढकों ने फिर भी कोशिश शुरू की। वो उछलते, फिसलते, गिरते, लेकिन ऊपर से बार बार वही आवाज, मत करो, नहीं होगा। गोलू का दिल टूट गया। उसने सोचा, जब अपने ही कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो सच ही होगा। और वो एक कोने में बैठ गया। उसने हार मान ली। दूसरी हार। अब मोंटू और सोनू बचे थे। दोनों अभी भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे थकान बढ़ी और ऊपर से नकारात्मक बातें आती रहीं, मोंटू का आत्मविश्वास भी टूट गया। मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और उसने भी कोशिश छोड़ दी। अब वो भी गोलू के पास बैठ गया। अकेला योद्धा। अब गड्ढे में सिर्फ सोनू बचा था। वो बार बार उछलता, गिरता, घुटने छिल जाते, सांस फूल जाती, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं था। ऊपर से आवाजें अब भी आ रही थीं, रुक जा, मर जाएगा। लेकिन सोनू को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही चीज थी, मुझे बाहर निकलना है। जिद की ताकत। हर बार गिरने के बाद वो खुद से कहता, एक बार और। उसके अंदर एक आवाज थी, जब तक सांस है तब तक कोशिश है। ऊपर वाले मेढक समझ रहे थे कि वो पागल हो गया है, लेकिन सोनू तो बस अपने लक्ष्य में खोया था। आखिरी छलांग। बहुत देर हो गई, सूरज ढलने लगा। सोनू पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसने खुद से कहा, ये आखिरी कोशिश है, पूरी जान लगा दे। उसने आंखें बंद की, पूरी ताकत इकट्ठा की और एक जोरदार छलांग लगाई। धड़ाम! और वो गड्ढे के बाहर था। सब दंग रह गए। चिंटू और पिंटू हैरान थे। ये कैसे हो गया? हम तो इसे रोक रहे थे। उन्होंने सोनू से पूछा, तूने हमारी बात क्यों नहीं मानी? सच जो सबको हिलाकर रख दे। सोनू मुस्कुराया और इशारों में बताया, मैं बहरा हूं, मुझे आपकी बातें सुनाई नहीं देती। वो समझ रहा था कि ऊपर वाले उसे हिम्मत दे रहे हैं, इसीलिए वो रुका नहीं, थका नहीं, डरा नहीं। जिंदगी में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे तुम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उनकी नकारात्मक बातों को सुनना बंद कर दो और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो,